Hello everyone, welcome to this new session. My name is Ashish and in this video I am going to discuss a question which has been very frequently asked to me. अगर मेरे से एक कोई क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो यही है कि what approach did you use when you were preparing for your exam? So in this session मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था तो what approach I used and how was I able to get a call from a top most college of India, which is IIM Bangalore, and also from IIM Indore and the new IIMs. So specifically, I will focus on CAT. I also received calls from XLRI and TISS, but वो किसी और सेशन में बात करेंगे. अभी सिर्फ CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल बी डिस्कसिंग कि what was my approach, जिसकी वजह से I was able to get a call from this college. दूसरी चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो कि आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है, that they are stuck at a certain percentile in the mocks, so they wanted me to plan some classes जिसमें एडवांस लेवल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएं. तो दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दिस: वी विल बी स्टार्टिंग कैट बूस्टर क्लासेस इन द मंथ ऑफ नवंबर. 3rd नवंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. एंड द आइडिया बिहाइंड दीज क्लासेस इज, पहली चीज़, जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं उनका नवंबर के मंथ में पूरा रिवीजन हो जाएगा. सेकेंड थिंग, जिनका स्कोर मॉक में 75 या 80 या 85 पे अटका हुआ है एंड दे डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द स्कोर टू 90 टू 95, उनके लिए स्पेसिफिकली ये क्लासेस डिज़ाइन करी गई हैं. एंड इसमें व्हाट विल डू, विल ओनली सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चन, यानी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं. इसमें कोई भी ईजी क्वेश्चन हम इसमें नहीं करेंगे. तो ऐसे लोग जो अपने स्कोर को एक बूस्ट देना चाहते हैं, कैट स्कोर को, उनके लिए स्पेसिफिकली ये क्लासेस हैं. द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd नवंबर, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. फ्राइडे को हो भी सकती है, नहीं भी, बट 4 क्लासेस इन ए वीक ईजिली हो जाएंगी. और कोई पब्लिक हॉलीडे होगा तो उस पर भी क्लास होंगी. सो दैट इज़ द एंटायर शेड्यूल ऑफ द क्लासेस. अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे हम, देन नंबर सिस्टम, अलजेब्रा के ऊपर 2 क्लासेस, देन ज्योमेट्री, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी. तो ये पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराएगा. इसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा जो लोग एक बार कर चुके हैं कोर्स, और उसके अलावा आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद हम VARC पे आ जाएंगे. उसमें हम RC के ऊपर 2 क्लासेस, देन पैराजम्बल, पैरासमरी एंड ऑड वन आउट, एंड फाइनली देयर आर 3 वर्कशॉप्स फॉर LR एंड DI. सो दैट इज़ द एजेंडा फॉर कैट बूस्टर सेशंस. जिन लोगों को ये क्लास नहीं करनी है उनको बता देता हूँ. जो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि मुझे कैट 2020 देना है, नहीं देना है, एंड दे आर नॉट येट डिसाइडेड फुली, या जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एज आई सेड हम सिर्फ मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दीज क्लासेस. द फीस इज़ वेरी नॉमिनल and there is a special discount for our existing live class students. So this is all about CAT booster classes. I hope कि आप इसमें join करेंगे. Now let's move on to our main agenda point, which was my CAT preparation and the strategy. तो सबसे पहले मैं अपने background के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा, because every person has a different education background. तो मेरा जो educational background था, हो सकता है आपका उससे different हो, इसलिए अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो टू गेट अ कॉल फ्रॉम टॉप IIMs. यू मे हैव अदर स्ट्रैटेजी ऑल्सो, बट दिस इज वॉट विच हैज़ वर्कड फॉर मी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो लेट टॉक अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड. तो मेरा जो 10th और 12th का जो बोर्ड था वो एक स्टेट बोर्ड था, उसमें भी इट वॉज ए हिंदी मीडियम. सो कुछ लोगों का ये एक्सक्यूज़ रहता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा कैट क्लियर होगा या नहीं होगा. सो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है. इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ देन यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्ज़ाम, एंड आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. मेरा हिंदी मीडियम से था, स्टिल मेरा वर्बल का जो परसेंटाइल था वो ज़्यादा आया था एज़ कम्पेयर टू द क्वांट एंड LRDI. सो ये तो 10th एंड 12th की बात हो गई. एकेडमिक्स में अगर मैं बात करूँ, इन 10th आई वॉज among the top 10 in the district, and in class 12th I was in the top 3 of the district. तो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था पहले से. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल वाले ही ये इस टाइप के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. सो दैट वाज माय 10th एंड 12th.
ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो आप जैसे कई लोगों की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग करी थी, एंड इंजीनियरिंग में भी आई हैड ए डिसेंट स्कोर। तो ये तो हो गया मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड। जिस टाइम में मैं कैट दे रहा था उस टाइम पे वर्क एक्स भी मेरे पास था, एंड आई वॉज वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो गवर्नमेंट जॉब थी, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आई गेस पड़ा होगा इन माई इंटरव्यू। बिकॉज IIM बैंगलोर का एडमिशन क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली पोस्ट करी है। सो दे गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू द वर्क एक्स कैंडिडेट, उसमें भी क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा वेटेज मिला होगा। तो ये तो हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसके बाद आई हैड सर्टेन टारगेट इन माई माइंड। टारगेट इन द सेंस टारगेट बी स्कूल्स। तो मेरे टारगेट लिस्ट में सिर्फ 6 बी स्कूल थे जिनमें मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे MBA करनी है तो इन कॉलेजेस से करनी है, अदरवाइज आई एम हैप्पी विद इट। उसमें था IIM A, B एंड C। ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों टॉप 3 कॉलेजेस में माने जाते हैं इंडिया के। देन YZ इट वॉज XLRI। देन देर वॉज दिस कॉलेज FMS, बिकॉज उसकी फ़ीस बहुत कम है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। एंड फाइनली इट वॉज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS, because I was inclined towards HR. So out of these target colleges मैंने डिसाइड कर लिया था इनके अलावा कुछ भी होगा तो मुझे नहीं जाना। ऐसा हुआ भी था। IMT आई हैव कन्वर्टेड, IIM इंदौर आई हैव कन्वर्टेड, उसके अलावा IMI आई हैव कन्वर्टेड, IIT खड़गपुर भी कन्वर्ट हो गया था, बट इन सब में मैंने एडमिशन नहीं लिया था। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए IIM इंदौर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इनफैक्ट इट इज़ अ गुड कॉलेज, बट एज आई सेड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट इसलिए ये था कि ऑलरेडी आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो अगर MBA करनी थी तो काफ़ी अच्छे कॉलेज से करनी थी। इनफैक्ट टॉप 5 कॉलेजेस फॉर माई टारगेट। आउट ऑफ दीज टारगेट कॉलेजेस आई गॉट कॉल्स फ्रॉम IIM बैंगलोर, आई गॉट कॉल फ्रॉम XLRI एंड आई गॉट कॉल फ्रॉम TISS। मेरी IIM अहमदाबाद, कैलकाटा और FMS से कॉल नहीं आई थी। और बाकी जो राइट हैंड साइड पे ये मैंने कॉलेजेस लिखे इन सब से कॉल आई थी, जिनको मैंने कन्वर्ट भी किया था। तो ये थे मेरे टारगेट कॉलेजेस। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बैकग्राउंड पूरा सेट हो जाए कि व्हाट वाज माय इंस्पिरेशन और मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। मैं एक एवरेज कॉलेज में नहीं जाना चाहता था, दैट वाज वेरी क्लियर ऑन माय बिहाफ। तो ये हो गया पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाट वाज माय टारगेट। देन द नेक्स्ट थिंग वाज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग टू आइडेंटिफाई माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो I prepared for around 3 to 4 months and कुछ लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करी थी, तो आई डेंट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मैंने डाले थे। अराउंड 8 to 10 आवर्स पर डे आप मान के चल सकते हैं। सो दैट वाज द लेवल ऑफ स्टडी फॉर 3 to 4 months, 8 to 10 आवर्स। तो आप लगा लीजिए कितने नंबर ऑफ आवर्स हो गए। अब व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, सो 3 सेक्शन थे यूजुअली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI एंड LR एंड VARC। तो मेरा पहले 2 सेक्शन में स्कोर काफ़ी कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंटली आई वाज स्कोरिंग 90+ इन माय मॉक टेस्ट। 90 से ऊपर ही आता था हमेशा, 95, 98, 99 तक भी चला जाता था। सो दैट वाज क्वाइट कंसिस्टेंट। बट व्हेन इट कम्स टू VA एंड RC, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती थी स्कोर में। तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता था, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी बहुत ऊपर जा रहा है। सो इन सम मॉक्स आई वाज गेटिंग 99 परसेंटाइल, इन अदर मॉक आई वाज गेटिंग 50 परसेंटाइल, उसके बाद आया 75 परसेंटाइल, इस टाइप से। सो देर वॉज नो कंसिस्टेंसी इन इट। सो आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई एम गुड विथ VRC और वेयर आई एम लैकिंग। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। सो माई स्ट्रैटेजी वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे अपने इस स्कोर को मेंटेन करके चलना है एंड मुझे इस अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। दैट वाज अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी आई फॉलोड। उसके लिए मैंने क्या किया, Q एंड LRDI में मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दिए और मैंने पास्ट पेपर सॉल्व करे कैट के, कैट एंड सैट। तो ये 2 सेक्शन क्योंकि मेरे ऑलरेडी अच्छे थे, ना ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने अपना बैकग्राउंड आपको क्लियर किया था। मेरा मैथ्स बचपन से ही स्ट्रांग था, तो इसमें मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि सबके साथ यही केस हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ही QA के सेक्शन में आती है, LRDI में आती है, तो उनको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है।
ऑन द अदर एंड देर आर सम पीपल इनका वी में बहुत कंसिस्टेंटली हाई स्कोर आता है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उसको मेंटेन करके चलें। तो मेरा टारगेट क्लियर था कि क्यू एंड डी आई एल आर का स्कोर काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है, तो इट्स ओनली द मॉक टेस्ट एंड पास पेपर विल डू, क्योंकि बेसिक्स तो क्लियर थे। वी में आई ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम इज़। तो मैंने जो एनालिसिस करके देखा अपना मॉक टेस्ट का, उसमें आई वॉज टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व आर सी की एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आई वॉज टेकिंग 12-13 मिनट्स इन सॉल्विंग वन आर सी। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इस स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए कि जल्दी एक आर सी सॉल्व हो। दूसरा वी में भी आई वॉज नॉट डूइंग वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, किसी किसी मॉक में काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आती थी, किसी किसी में बहुत ही एक्यूरेसी गिर जाती थी। तो आरसी के लिए व्हाट आई स्टार्टेड इज आई स्टार्टेड रीडिंग। सिंपल सा एक फंडा होता है, कोई आपसे कुछ भी कहे कि ये ट्रिक होती है आरसी सॉल्व करने की, वो ट्रिक्स होती हैं, दैट इज़ ऑल फाइन, लेकिन फंडामेंटली अगर आप वीक हैं रीडिंग में, देन कितने भी ट्रिक्स और टिप्स आप सीख लीजिए किसी से भी, आपको हेल्प नहीं होने वाली। कुछ लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ही इसी बहाने चला रहे हैं कि हम आपको आरसी की ट्रिक्स देते हैं। आरसी की कोई ट्रिक नहीं होती unless you don't have a good reading speed or reading habit। तो आई डेवलप्ड माई रीडिंग हैबिट, इनफैक्ट रीडिंग हैबिट तो पहले से थी, लेकिन उसको थोड़ा और मैंने स्ट्रॉन्ग किया। तो आई डिवोटेड 1 आवर पर डे फॉर रीडिंग ओनली। उसमें मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने बुक्स खरीद ली थी बहुत सारी, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। और उसके बाद मैंने एक नोटबुक बनाई थी। नोटबुक में मैंने क्या किया था, मैंने वर्ड्स लिखे थे वोकैब के लिए, क्योंकि कई बार आरसी में ये इशू आता था कि मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो पूरा उसको कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल हो जाता था, कॉन्टेक्स्ट से फिर समझना पड़ता है। तो वो कैब नोटबुक मैंने बनानी स्टार्ट करी, हर दिन मैंने कुछ नए नए वर्ड्स लिखे विद देयर मीनिंग्स। आज भी मेरे पास एक बहुत ही बड़ा रजिस्टर है A4 साइज़ का, जिसमें अराउंड 2000 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। वो उसी टाइम बनाया था जब प्रिपरेशन की थी। तो वो कैब की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगी कि कुछ एग्ज़ाम्स थे, जैसे टिस हो गया या IIFT का एग्ज़ाम हो गया या स्नैप एंड मैट के एग्ज़ाम हो गया, उसमें ये वो कैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और कैट में इनडायरेक्टली ये पूछी जाती है, और जैट में भी वो कैब के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दैट इज़ वाई ये रीडिंग हैबिट ने काफ़ी हेल्प किया है मुझे इन सॉल्विंग आरसीज। VA के लिए अगेन प्रैक्टिस मैंने काफ़ी ज़्यादा की, सेक्शनल टेस्ट मैंने देने स्टार्ट करे, पास्ट पेपर्स करने स्टार्ट करे, जिससे मेरा पैराजम्बल्स और समरी टाइप के क्वेश्चंस ये काफ़ी अच्छे हो गए एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर सिचुएशन। एंड फाइनली जैसे मैंने बताया, QA एंड LRDA जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, एंड एक्चुअल एग्जाम में मेरा VARC में ज़्यादा परसेंटाइल आया इन कंपैरिजन टू QA एंड LRDA। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वाली बात। और उसके बाद मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी, देन उसके बाद मेरा कॉल आया था IIM बैंगलोर से, IIM इंदौर से, एंड द न्यूअर IIMs जो उस टाइम पे थे। उस टाइम पे बेबी IIMs नहीं होते थे, ओनली 13 IIMs वर देयर। सो दैट वाज इट। तो आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी आइडिया हुआ होगा कि आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं अपने मॉक का। मॉक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता लग जाता है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम VARC में थी, तो मैंने अपना मैक्सिमम ध्यान VARC को दिया। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने QA और LRDI को छोड़ ही दिया था, उनको मैं मेंटेन कर रहा था बाय गिविंग मॉक्स एंड पास्ट पेपर्स, और बाकी जो मैंने अपना मैक्सिमम अटेंशन दिया था वो VARC सेक्शन को दिया था, और इसको मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था काफ़ी हद तक। सो मच सो कि व्हेन आई जॉइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट आई वाज टेकिंग क्लासेस ऑन VARC। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर कैट। आई विल ऑल्सो अपलोड सम वीडियो ऑन टिस की स्ट्रैटेजी, क्योंकि टिस से भी मेरी कॉल आई थी और XLRI से तो मैंने MBA करी है, तो उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, एंड आई होप टू सी यू इन द कैट बूस्टर क्लासेस। जिसको वो अटेंड करनी हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं एंड यू विल बी कॉन्टेक्टेड। So we'll meet again with something new. Till then, keep learning.